मोदी जी के जो वादा पर, जिसका नाम हम लोग मोदी की गारंटी दिए, उस पर विश्वास किया और हम लोग को सरकार में बैठाया। तो आज हम लोग को करीब 16-17 महीने हुए हैं। ये आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद ही है कि हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा कर पाने में हम सब लोग सफल हुए हैं। आज जो पिछली गवर्नमेंट में हमारे गरीब लोगों का हक छीना गया था, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास से उनको वंचित किया गया था, और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वादा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा गरीबों का आवास स्वीकृत करना। और आप सबको भी मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहले कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। और आज बराबर पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण काम चल रहा है और इतने सैंक्शन हो गए हैं। अभी हम सुशासन तिहार के दरमियान में गए लोगों के बीच में, और जब देखे कि विलंब का कारण क्या है, देखिए गांव में इतने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गए हैं कि आज राजमिस्त्रियों की कमी हो गई है, सेंटरिंग प्लेट का अभाव हो गया है, जिसके कारण से गति थोड़ी धीमी हो गई है। तो ये हाल प्रधानमंत्री आवास में है। और इसके अलावा जो किसानों से भी वादा था उसको भी पूरा किए हैं। 2 साल तक 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दिए हैं, और धान खरीदने की तिथि समाप्ति के 1 सप्ताह के भीतर ही जो अंतर की राशि थी 3100 रुपया के हिसाब से उसको भी देने का काम किए हैं। ये मोदी जी का ही आशीर्वाद की हम लोग 2 साल का जो बकाया बोनस था 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया, उसको भी देने का हम लोगों ने काम किया। आज 70 लाख से ज्यादा विवाहित हमारी माताएं बहनें हैं जिनको सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना का हर महीना 1000 रुपया उनके खातों में भेज रहे हैं, और पहले सप्ताह में ही 1-2 तारीख में ही भेज देते हैं, और इससे बहुत उनका सशक्तिकरण हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में वो लोग एकदम स्वावलंबी हमारी माताएं बहनें हो रही हैं। और अभी अनेक जगह हमको जाने का अवसर मिला, हम उनसे मिले भी और उनसे पूछने का भी अवसर मिला कि ये जो 1000 रुपया आप लोगों को मिलता है, इससे आपका कुछ भला हो रहा है कि नहीं। तो अनेकों ने बताया कोई तो सिलाई मशीन खरीद के 4000-5000 सिलाई कढ़ाई करके महीना में कमा रही है, कोई सब्जी भाजी उगा रही है तो उसको और बड़े स्केल में कर रही है। एक सारंगढ़ का तो एक गांव है दानसरा, वहां पर महिलाएं चंदा करके श्री राम मंदिर का गांव में महतारी बंधन योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है। 5,60,000 से ज्यादा हमारे जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी वादा था कि हम लोग 10,000 रुपया उनको देंगे साल का, तो भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। रामलला दर्शन योजना हम लोगों ने शुरू किया है, क्योंकि प्रभु श्री राम का छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव, छत्तीसगढ़ उनका ननिहाल है। अपने वनवास काल में 10 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में उन्होंने काटा है, तो हम लोग भाचा राम के कारण के नाम से बहुत लगाव है। तो आज 22,000 से ज्यादा राम भक्त रामलला दर्शन योजना का भी लाभ ले चुके हैं। ये सब आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना, इसकी भी शुरुआत किए हैं। बूढ़े बुजुर्गों की जो एक इच्छा होती है कि अंतिम समय में तीर्थ व्रत कर लें, गंगा स्नान करके आ जाएं, तो वो भी योजना शुरू हो गई है। तो ये सब काम हम लोग कर पा रहे हैं। आज 11 वर्षों में विशेषकर मैं भी जनजातीय समाज से हूँ, तो मैं ये निसंकोच रूप से कह सकता हूँ कि इसमें
तो दोस्तों अभी आपने हमारे माननीय सीएम साहब विष्णुदेव साय जी को सुने हैं। लगातार जो है मोदी की गारंटी पर बीजेपी की सरकार जो है छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार काम कर रहा है। बता चले किसानों को इस साल बड़ी सौगात मिला है। किसानों का 2 साल का बकाया बोनस और जो है इस साल धान खरीदी के तुरंत बाद जो है बोनस की राशि सभी किसान भाइयों के खाते में जो है पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जा चुका है। अभी किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा सवाल कमेंट आ रहा है कि हमारा चौथा किस्त कब देगा। तो किसान भाइयों, जो भी हमारे किसान भाई हैं उनको बताते चले पी जो है किसानों का जो राशि चौथा किस्त बचा है वो कांग्रेस सरकार का पी जो है राशि बचा है दोस्तों। तो इस तरह से आपको किसानों को हम बता दें चौथा किस्त अभी तक तो कोई भी जानकारी साझा नहीं किया है। बाकी आपको यदि बीजेपी की सरकार जो है देता है चौथा किस्त को तो आपको जानकारी देंगे। इस साल किसानों को बड़ी सौगात यहाँ पर धान खरीदी को लेकर अपडेट निकल के आया है। वो है अब यहाँ पर एमएसपी की राशि में 69 रुपये की ज़्यादा यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो है 3100 रुपये 69 रुपये 3100 में अब 69 रुपये की राशि में इसमें वृद्धि कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर जो एमएसपी की राशि 2300 रुपये मिलते थे उसमें अब 2369 रुपये एमएसपी की राशि में वृद्धि कर दिया जाए। ऐसे 12 यहाँ पर जो है फसलों में एमएसपी की राशि में केंद्र की सरकार जो है वृद्धि किया है। तो इस तरह से आपको किसानों को सौगात है। उसके बाद यहाँ पर महिलाओं को भी 16वां किस्त रिलीज़ किया जा चुका है। इसके फॉर्म के बारे में महतारी वंदन का दूसरा पोर्टल खोलने के बारे में जानकारी जो है साझा किया है। जो भी महतारी वंदन के पोर्टल यहाँ पर जो है पहले चरण में छूट गए थे या जो नवविवाहित महिलाएं हैं उनको पोर्टल में अब यहाँ पर जो है ऐप लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इसको पहले से जानकारी साझा करते हुए आ रहे हैं हम कि यहाँ पर जो है 2 से 3 महीने लगभग हो गए लेकिन अभी तक पोर्टल शुरू नहीं किया। बाकी हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीएम साय की तरफ से इसकी जानकारी जो है दिया है कि जल्द ही पोर्टल खुलने वाला है। तो आपको आप लोगों को इंतज़ार करना है, जब भी पोर्टल खुलता है तो हम आपको लगातार जानकारी देंगे। फिलहाल आपको डॉक्यूमेंट जो भी अपना खुद का अपडेटेड आधार कार्ड, डी जो है बैंक में आपका डीबीटी लिंक, ये सब आपका कंप्लीट होना चाहिए तभी आपको मिल सकेगा। पीएम आवास का सर्वे जिनका यहाँ पर सूची में नाम था उनको तो अब 18 लाख जो कोटा है वो पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर प्लस प्लस के लिए सर्वे कराए हैं उनका यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। बाकी सीएम सदर से ये भी जानकारी साझा करते हुए कहा है कि आपको पंचायत में ही इसका सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि आपको पता चल सके आपको जो है आवास की आवश्यकता है या फिर नहीं। इसकी यहाँ पर ग्राम सेवक जो भी हैं उनका यहाँ पर निरीक्षण करने वाले, फिर आवास प्लस प्लस में आपका सूची आएगा, फिर आपका किस्त मिलना शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए बजट भी आ चुका है। केंद्र सरकार ने 3 करोड़ इस साल जो है आवास बनाने का जो है बजट में रखा गया है। तो इस तरह से लगातार काम कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रहा है, युवाओं के लिए लगातार भर्ती भी निकाल रहा है। तो इस तरह से काम जो हो रहा है। अब डिजिटल सुविधा केंद्र भी खोला गया है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। भूमिहीन किसान भाइयों के बारे में 5,62,000 भूमिहीन किसान भाइयों के बारे में बताया है कि कैसे उनको 10-10 पूरे 10-10 हज़ार रुपये की राशि सीधे यहाँ पर जो है उनको मिल चुका है। अभी उसका दूसरा किस्त मीडिया रिपोर्ट की माने तो 2025 में मिला जाएगा, क्योंकि बजट यहाँ पर जो 24 में भी 500 करोड़ रुपया रखा गया था। आप लोगों को पता है अब 2025 का भी बजट आ चुका है, 600 करोड़ रुपया भूमिहीन किसान भाइयों के लिए रखा गया था। अब डिजिटल सुविधा केंद्र में अभी आप पैसा निकाल सकते हैं, किसी यहाँ पर बैंक कार्यालय में आपको जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ना। तो ये बीजेपी की सरकार लगातार जो है काम कर रहे हैं। बाकी घोषणा जो भी जानकारी आएगा सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको जानकारी जो है लगातार साझा कर सकें। तो इस तरह से काम कर रहा है। बाकी पोर्टल जब भी खुलेगा, भूमिहीन में आवेदन होगा तो हम आपको लगातार जो है जानकारी देते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।